एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 29वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार महाराजा विक्रमादित्य वेश बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। तभी उनके कानों में बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज नदी से आ रही थी। राजा तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि दो लोग नदी के प्रवाह में बहते जा रहे हैं। उसी क्षण राजा ने छलांग लगाई और उन दोनों को नदी से बाहर निकाल लिया। उनमें से एक युवक और एक युवती थी। युवती बहुत ही सुंदर थी। राजा ने उनका परिचय पूछा तो युवक ने बताया कि उसका नाम देवकांत है और वो युवती उसकी बहन देवकांता है। वे लोग सारंगी देश के नागरिक हैं। अपने परिवार के साथ नाव में सफर कर रहे थे। भंवर में फंसकर नाव उलट गई और सब लोग जल में डूबने लगे। जैसे तैसे वे दोनों ही जान बचाने में कामयाब हुए। उसने राजा का आभार व्यक्त किया। उस समय राजा को पहचान पाना मुश्किल था। तब राजा ने उनसे कहा कि आप लोगों को ससम्मान आपके देश पहुंचा दिया जाएगा। तब तक आप लोग अतिथि बनकर यहां ठहर सकते हैं। राजा उन्हें अपने साथ महल में ले आए। तब उन लोगों को पता चला कि उनकी जान बचाने वाला राजा विक्रमादित्य है। राजा ने उन्हें अतिथिशाला में ठहराया। देवकांत का सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे अपनी बहन की चिंता हुई तो उसने सोचा कि देवकांता का विवाह विक्रमादित्य से करा दे। दृढ़ निश्चय कर वो राजा के पास गया। उसने सिर झुकाकर राजा से निवेदन किया कि वो उसकी बहन को स्वीकार करें। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उसकी बहन उनके महल में आजीवन एक बहन की ही हैसियत से रह सकती है। राजा का ऐसा चरित्र देख देवकांत उसकी जय जयकार कर उठा। विक्रमादित्य ने देवकांत से कहा कि यदि उसकी नजर में कोई योग्य युवक हो तो बताएं। देवकांत ने उदयगिरि के राजकुमार उद्यान का नाम लिया। राजा ने बहुत से धन के साथ ब्राह्मणों को उदयगिरि भेज दिया।